फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बाय डूइंग विद श्याम। फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, टाइम एंड डिस्टेंस से हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। फ्रेंड, टाइम एंड डिस्टेंस से इस क्वेश्चन है कुछ, तो उसको हम करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आप एक बार अगर समझ गए तो फिर आप भूलोगे नहीं उसको। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा भी है कि आपको बस समझना है कि कितने लोगों जो है, मतलब कितने लोगों, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये टाइम एंड डिस्टेंस से जो है क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है। एक बार अगर समझ भी जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। ये थोड़ा टफ लगता है कितने लोगों को, तो वैसे लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप मेरे वीडियो को देखिए, फिर आप देखिए, मतलब आपको मैं जितना हो सके संभव तरीका होगा बताऊँगा मैं, और कोशिश करूँगा कि आप समझ जाओ। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, चलिए उसको करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखने से पहले लाइक भी करिएगा, कमेंट करिएगा, आपको जैसा लगेगा बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि रमन अपने घर से, ये कह रहा है कि रमन अपने घर से पास के एक शहर में कार के द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा 50 km पर हावर से जा रहा है की गति से गया तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा से आया। वो 45 km पर हावर से वापस आया, तो आने में 1 घंटा उसको अधिक लगा हो। यदि आने में उसे 1 घंटा अधिक लगा हो तो दूरी पूछ रहा है, घर से उसकी शहर की दूरी। तो कैसे करेंगे इसको, चलिए करते हैं। तो फ्रेंड आप देखो, तो टाइम किस में ज़्यादा लग रहा है, ये जो वापस आ रहा है उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। घर वापस आ रहा है तो 1 घंटा अधिक यहाँ दिया है, आने में उसे 1 घंटा अधिक लगता है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी टाइम इज इक्वल टू, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही तो होता है फार्मूला। अब इसी से आप किसी का भी बना लो, डिस्टेंस का बना लो, टाइम का बना लो, स्पीड का बना लो। यानी स्पीड का बनाओगे तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी टी यहाँ आ जाएगा। और वही दूरी का बनाओगे तो समय इंटू चाल हो जाएगा, यानी टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा। तो आप इससे किसी का भी क्या कर सकते हैं, आप इसको किसी को मॉडिफाई कर सकते हो, मैनिपुलेट। तो इसी से आप सारे कोई भी डिस्टेंस निकालना होगा, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम किसी फाइंड कर लोगे इतने से ही। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे। तो दूरी, चूंकि हमें क्या करना है, दूरी का दूरी हमें दे रखा है कि 1 घंटा अधिक लगता है, या सॉरी समय दे रखा है, समय क्या दे रखा है, 1 घंटा अधिक लग रहा है समय हमारे उसको आने में। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी यहाँ दे नहीं रखा है, तो चूंकि उसकी शहर से, घर से शहर तक जा रहा है, शहर से घर तक आ रहा है, तो दोनों आने जाने में दूरी बराबर होगी। तो हम मान लेते हैं कि दूरी हमारी जो है वो कितनी है, x है। तो हमारा समय, हम जो ज़्यादा होता है उसी में से तो कम को घटाते हैं। तो हम समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो अगर हमने दूरी x मान ली तो नीचे हम चाल लिखेंगे ना, नीचे चाल लिखेंगे। चाल कितनी है, चाल हमारी कितनी है, 45 किलोमीटर पर हावर, क्योंकि वो ज़्यादा है। 45 किलोमीटर पर हावर ज़्यादा। आपको ये कहेंगे कि ज़्यादा कैसे है, ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये ज़्यादा समय ले रहा है। हम इसको, अब ये क्या है, ये टोटल समय ही तो है, ये समय बन गया। आप, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी बटा चाल। हमने यहाँ दूरी लिख दिया, यहाँ चाल लिख दिया, तो ये समय बन गया। अब तो समय, इसी फॉर्मूले से तो समय निकलता है। तो ये आपका हो गया समय। अब ये समय, और फिर एक और समय हमें क्या लेना है, इधर से जाने वाला समय। तो वो क्या होगा, x अपॉन जाने वाला समय क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसको आप माइनस कर दो, ये बराबर किसके होगा, 1 घंटे के, यानी 1 घंटा अधिक लग रहा है ना। अब ये समय है और ये भी समय बन गया, तो इस ज़्यादा समय ले रहा है तो घटाने पे 1 आएगा ना, क्योंकि कह रहा है कि आने में उसको 1 घंटा अधिक लगता है। तो यानी जितना इसको लगता होगा, जितना ये लगता होगा उससे 1 घंटा अधिक ये लगता होगा, तभी तो कह रहा है। तो हमने ऐसे बना दिया कि वो घट जाए उसमें से, तो 1 आ जाए। तो अब क्या करें, हम इसको घटाना है हमें, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, और इसको इससे गुणा कर दो। तो क्या हो जाएगा, ये 0 तो आ ही जाएगा। फिर 5 25 25 और 2 5 चौके 20 और 2 22, यानी नीचे आ गया इतना, ऊपर कितना आ गया, ऊपर 50x और ये माइनस 45x। तो ये बराबर किसके, 1 के। इसको हम मिटा देते हैं ऊपर वाला। तो एक क्या आ गया, अब क्या आ गया, 50 में से 45 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 5x। 5x और बराबर 1 है। अब इसको हम इधर गुणा कर दें 1 में, तो कितना हो जाएगा, 2 2 5 0, ये इतना हो गया। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 और 5 पचे 25, यानी 450। तो दूरी कितनी है, 450 किलोमीटर। चूँकि सारा सब कुछ किलोमीटर में पर हावर में दे रखा है, हमने कहीं मीटर सीटर की बात नहीं की, सेकंड की, तो ये किलोमीटर में होगा, 450 किलोमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में, 35 किलोमीटर वो जा रहा है, यहाँ से जा रहा है क्या, 35 किलोमीटर, और ये 35 किलोमीटर टोटल है, किस स्पीड से जा रहा है, वो जा रहा है 45 km पर हावर से। सॉरी 45 मिनट में, टाइम कितना लगा रहा है, 45 मिनट, सॉरी हावर, ये स्पीड नहीं दे रखा है। ये टाइम 45 मिनट में जा रहा है। ये 35 किलोमीटर है और जा रहा है कितने, 45 मिनट में। ये अब आगे क्या कह रहा है कि तथा शेष 69 किलोमीटर, ये 35 किलोमीटर है। अब यहाँ से हमने मान लिया कि ये 69 किलोमीटर है, यानी ये 69 किलोमीटर है। किलोमीटर यात्रा 75 मिनट में, यानी ये यहाँ से इसको कितने देर, कितने में, 75 मिनट में तय करता है। तो कार की औसत चाल यानी स्पीड हमें निकालनी है।
तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो आपको पता होगा कि जब कहता है औसत चाल निकालने को, तो औसत चाल क्या होता है? अगर औसत चाल की बात की जाए तो क्या होता है? कुल दूरी, टोटल दूरी, कुल दूरी बटा लगा हुआ कुल समय, ये होता है फॉर्मूला औसत चाल का। औसत चाल यानी एवरेज स्पीड की बात की जाए, एवरेज स्पीड की, तो वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगा हुआ, तो ये होता है फार्मूला। तो इस पे हम करते हैं, आप देख लीजिए इसको, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए अब इस पे सवाल को कर देते हैं, एकदम आसान है, 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, ये तो 30 सेकंड वाला क्वेश्चन है। तो अब कह रहा है कि एक कार पहले 35 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, 35 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है 45 मिनट में, और 69 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है 75 मिनट में, तो कुल दूरी कितनी हो गई? अब इस चूंकि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो स्पीड यानी चाल, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितनी हो गई? 35 किलोमीटर और 69 किलोमीटर, कितना हो गया? 9 5 14 और 6 3 9 और 1 10, 104 किलोमीटर टोटल। टोटल दूरी बटा टोटल समय, टोटल समय कितना? 45 मिनट और 75 मिनट, कितना हो जाएगा? 5 पर 5 10 और 7 4 और 11 1 12, यानी 120। तो ये फ्रेंड आप देख रहे होगे कि मिनट में है, ये मिनट में है, और ये क्या है? ये किलोमीटर है, और ये मिनट में आ रहा है, तो इसको हम हावर में बदल दे रहे हैं, तो किलोमीटर पर हावर हो जाएगा, यानी हावर में बदल दोगे आप तो ये 6 दूना 12 यानी 2 आ जाएगा। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं, और ये 2 घंटा लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे, 2 घंटा। अब ये हावर में हो गया। अब इसको काट दोगे आप तो क्या आएगा? 2 पंजे 10, 2 दूना 4, यानी ये हो गया 52। क्या कह रहा था ये? औसत स्पीड ना, औसत चाल कितना हो गया इसका? 52 किलोमीटर, किलोमीटर पर हावर। यही आंसर है, आप देख लो कितना आसान से, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इसके। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी दूरी देने रखे, कोई निश्चित दूरी है, तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटा 30 मिनट लेता है। तो एक ही दूरी होगी, जो भी दूरी होगी यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक एक्स दूरी मान लीजिए, यहाँ पे एक्स दूरी है, ए मान लीजिए, पॉइंट ए है, बी है, यहाँ से बी से एक जा रहा है एक बार, और फिर इधर से आ रहा है। तो साइकिल से जा रहा है और स्कूटर से आ रहा है, तो 6 घंटा 30 मिनट लेता है। यदि वह दोनों और साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। दोनों और स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा? चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो क्या कह रहा है फ्रेंड कि निश्चित दूरी है वो एक्स से, हमने माना कि ये यहाँ से वो दूरी है यहाँ तक। तो ये क्या कह रहा है कि जाने तो स्कूटर से, साइकिल से जा रहा है वो, चलिए मान लिया हम यहाँ से वो साइकिल, साइकिल से, या सी फॉर साइकिल, सी से साइकिल से जा रहा है, और स्कूटर से वापस आ रहा है, हमने माना इधर से स्कूटर से वापस आ रहा है, एस फॉर स्कूटर। और टोटल समय कितना लग जा रहा है तब? 6 घंटे 30 मिनट, 6 घंटा 30 मिनट लग जा रहे हैं इसको। यदि ये दोनों और वो साइकिल से जाए तो अब एक और हम बनाते हैं ऐसे ही, और यहाँ पे यदि वो इधर से जा रहा है और इधर से आ रहा है, दोनों तरफ वो जा रहा है साइकिल से, दोनों तरफ साइकिल से, तो टाइम टोटल कितना लग जा रहा है उसको? टोटल टाइम दोनों तरफ, यदि वो दोनों तरफ साइकिल से जाए तो कितना? 2 घंटा 10 मिनट अधिक लग रहा है, यानी कि 2 घंटा 10 मिनट इसमें जोड़ दोगे तो कितना होगा? 8 घंटा 30 मिनट। फ्रेंड एक चीज़ आपको याद रखना होगा, 2 घंटे 10 मिनट। अब आप देखोगे कि एक तरफ साइकिल से जा रहा है, एक तरफ स्कूटर से आ रहा है, तो 6 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं, लेकिन यदि वो दोनों तरफ साइकिल से जा रहा है तो 2 घंटा 10 मिनट बढ़ जा रहा है, यानी वो एक तरफ तो ऊपर ऊपर वाले में एक तरफ तो साइकिल से जा ही रहा है। अब ये जो आ रहा है इसमें क्या हो रहा है? 2 घंटा 10 मिनट बढ़ जा रहे हैं इसका साइकिल से आने में, तो 2 घंटा 10 मिनट साइकिल से आने में इसके बढ़ जा रहे हैं। यानी कि ये इसमें पहले से 6 घंटा 30 मिनट तो था ही, और इसमें 8 घंटा 30 मिनट ये जुड़ इस हो गया इसका, 2 घंटा 10 मिनट लगा, तो ये क्या किया? वापस आ रहा है, तभी तो ये 2 घंटा 10 मिनट बढ़ जा रहे हैं। तो ये वापसी का समय, टाइम जो लग रहा है वापसी का, इसका जो टाइम लग रहा है वापसी का, ये 2 घंटा 10 मिनट लग रहा है। तो यानी आप देखोगे कि कह रहा है कि दोनों और स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा। तो यानी एक तरफ इसको साइकिल से किधर भी एक तरफ जा रहा है तो कितना समय लग जा रहा है? 2 घंटा 10 मिनट। यानी यहाँ पे साइकिल से गया है तो कितना समय लगा है? 2 घंटा 10 मिनट। तो स्कूटर से, दोनों और स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा? तो एक तरफ का स्कूटर का आप निकाल लो, 1 मिनट, क्या गलत हो रहा है? तो फ्रेंड आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये 2 घंटा 10 मिनट जो अधिक लग रहे हैं, क्योंकि साइकिल जो है ये दोनों तरफ का दूरी तय कर रहा है। एक तरफ का तो स्कूटर के साथ भी कर रहा था, लेकिन अगर स्कूटर का साथ छोड़ दे रहा है और यहाँ पे साइकिल अकेले आ रहा है दोनों तरफ, तो 2 घंटा 10 मिनट बढ़ जा रहा है। यानी कि आप देख सकते हो कि स्कूटर जो है आपका, ये 2 घंटा 10 मिनट अगर साइकिल वाला हिस्सा हम निकाल दें इसमें से, तो फ्रेंड यहाँ पे साइकिल जो है 2 घंटा 10 मिनट की जो है समय अधिक ले रहा है। इसका मतलब जो ये 2 घंटा 10 मिनट की दूरी जो कवर कर रहा होगा, स्कूटर कर रहा होगा वो, यानी स्कूटर जो एक तरफ की दूरी जो है स्कूटर ने यहाँ छोड़ दिया, क्योंकि वो साइकिल ने यहाँ पे साइकिल के द्वारा उसको पूरा किया जा रहा है। तो 2 घंटा 10 मिनट में साइकिल ने इसको पूरा किया, तो ऊपर उसको कौन कवर कर रहा था? जो 6 घंटा 30 मिनट लग रहा था, स्कूटर कवर कर रहा था। यानी एक तरफ की दूरी स्कूटर 2 घंटा 10 मिनट में तय कर रहा था, जिसको अब साइकिल तय कर रहा है, तो वही अधिक हो जा रहा है। तो एक तरफ की अगर 2 घंटा 10 मिनट में, तो दोनों तरफ की 4 घंटा 20 मिनट में स्कूटर तय कर लेगा। तो वही पूछ रहा है कि दोनों और स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा? तो समय लगेगा 4 घंटा 20 मिनट, क्योंकि ये जो 2 घंटा 10 मिनट था, ये जो है जब स्कूटर ने छोड़ दिया, क्योंकि दूसरी तरफ स्कूटर आ रहा था ऊपर वाले में, तो नीचे स्कूटर ने छोड़ दिया, तो वो 2 घंटा 10 मिनट साइकिल ने कवर किया उसको। यानी एक तरफ की दूरी स्कूटर कवर कर रहा था 2 घंटे 10 मिनट में, तो दोनों तरफ की दूरी कवर करेगा स्कूटर 4 घंटा 20 मिनट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये
ये क्वेश्चन है कि 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी, जिसकी वजह से उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। तो उड़ान का जो मूल समय लगता था वो कितना है, वही पूछ रहा है क्वेश्चन में। इसको करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या दे रखा है, ये 400 किलोमीटर दे रखा है कि कमी की हो गई है उड़ान की। तो अगर हम देखें तो चाल बराबर क्या होता है, यानी स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो होता है स्पीड का। तो स्पीड कम कितनी है, 400 स्पीड कम है, तो हम इसी के सापेक्ष हम बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले मान रहे हैं कि जो 6000 किलोमीटर है उड़ान है, अगर वो 400 किलोमीटर कम नहीं हो रहा है तो कितना समय लग रहा है। हमने माना कि जो पहला टाइम जो लग रहा था, जो उसको एग्जैक्ट टाइम लगता है वो टी लगता है, टाइम टी लगता है। लेकिन अब 400 किलोमीटर कम हो जा रहा है तो उसका टाइम जो लग रहा है अब वो लग रहा है T2 लग रहा है, वो टाइम उसको T2 लग रहा है उड़ान में। टोटल समय पहले तो कोई कोई कमी नहीं होती थी तो T घंटे में पहुंच जाता था, अब कमी हो जा रही है तो T2 घंटे में, हाँ T2 घंटे में। नहीं सॉरी फ्रेंड, यहाँ 30 हो रहा है ना, 30 मिनट की वृद्धि हो रही है ना, तो जो समय का यानी 30 मिनट यानी 1/2 घंटे की बात हो रही है यहाँ पे, 1/2 घंटा। तो हम T2 क्यों मानेंगे, हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं आपका कि समय जो है आधा घंटा बढ़ जा रहा है, यानी जो पहले जो समय था वो टी और प्लस आधा घंटा और समय जो है बढ़ जा रहा है। तो यही तो हो रहा है, टोटल टी जो T2 समय लग रहा है वो T+1/2 हो जा रहा है। तो अब इसी से हम क्वेश्चन को करते हैं, आपको याद रखना है टी और T+1/2। तो चाल जैसा कि पता है कि आपको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे समय हमारा दूरी तो पता है ना हमको, 6000, और आपको समय तो पता है। तो ये हमारा दूरी कितना है, 6000, 6000 दूरी हो गया। और हमें पहला समय जो लग रहा है हमारा, हमारा समय जो पहले लगता था वो कितना था, टी था। टोटल समय कितना था, टी था। तो हमारा जो हमारा चाल हो जाएगा, क्या कहते हैं, वो जो चाल जो पहले वाला निकलेगा वो ज़्यादा निकलेगा। तो ज़्यादा में से कम को घटाते हैं हम, तो हम क्या करेंगे, पहले टी वाला रख देते हैं और फिर माइनस क्या करेंगे हम, फिर जो अधिक समय वाला है, यानी कि अधिक समय लेगा तो चाल भी जो है उसकी क्या होगी, कम होगी। और ये कम समय लेगा तो चाल ज़्यादा होगी। यहाँ पे अधिक अगर समय जो है अधिक ले रहा है, यानी T+1/2 का समय ले रहा है ना यहाँ पे, तो अगर इसका समय ले रहा है तो यहाँ पे चाल जो है आपका वो कम, समय अधिक चाल कम ले होगा। तो ये कितने के बराबर है, ये 400 किलोमीटर के बराबर ही तो है। जो ये 400 घट के ये कम कितना हो जा रहा था, 400 किलोमीटर। तो ये दोनों का हम स्पीड का माइनस करेंगे तो ये 400 निकल आएगा हमारा। तो हम ये किसके बराबर कर दिए, 400 के। अब आप देखोगे तो हम इसका एलसीएम ले लें नीचे का, तो क्या टी और T+1/2, और ऊपर क्या आ जाएगा, मिटा दे रहा हूँ मैं ये, 1 मिनट सॉरी, सिर्फ नीचे का मिटा दे रहा हूँ मैं। अब देखते हैं हमारा, हमने तो इतना एलसीएम ले लिया। अब क्या आया हमारा, यहाँ पे था T+1/T था, यहाँ पे T+1/2 था। तो अब हमारा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे था टी। तो अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें दोनों में, तो ये जो है आपका 6000 टी हो जाएगा। 6000 टी प्लस प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6000 के साथ, तो कितना हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा। तो हमने 3000 कर दिया और बचता है क्या, फिर 6000 यहाँ पे, चूँकि यहाँ माइनस लगा था, घटा रहे थे हम, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 6000 टी हो जाएगा। और ये बराबर किसके, 400 के, ये 400 के। तो अब आप देखोगे तो ये 6000 माइनस का है, ये 6000 प्लस का टी है, तो ये कैंसिल आउट। और अगर देखोगे आप तो एक जीरो से 2 जीरो यहाँ पे है, तो 2 जीरो ये भी आप कैंसिल कर सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये हमारा 30/T, टी और √T+½ और ये इज इक्वल टू 4 बच जाएगा। अब इसको हम ऊपर लिख लेता हूँ। अब क्या हम कर सकते हैं, इसको हम ये पूरे को हम इस 4 में इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 30 इक्वल टू क्या, 4T², और प्लस में ये आपका T यानी 4T, यहाँ भी 4T/2 ये आ जाएगा। अब इसको मिटा देता हूँ मैं। तो आप देखोगे तो 2 दूना 4, ये कट गया, तो आया कितना, 40 यहाँ से। तो अब इस अगर चाहें हम तो इसमें से भाग दे दें, अगर हम 4 को हटाना है हमें, तो हम किससे भाग दे दें आपको, 1 मिनट फ्रेंड, वही मैं कहूँ कुछ गलत हो गया, यहाँ पे मैंने डिवाइड किया 2 से, तो यहाँ 2 आएगा ना, 4 कहाँ से आएगा, 2 आएगा। हाँ, तो अब हम इसमें 2 से डिवाइड कर दें सब में, अगर 2 से, तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पे 2T² हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल, यानी T सिर्फ बचेगा यहाँ पे। तो यानी अब हम देखें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2T² प्लस T, और ये 15 को इधर ले आए हम, तो माइनस का 15 और इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें
यानी आपको फैक्टर निकालने हैं, तो ये 15 दूना 30, और हमें ऐसा कुछ करना है कि जैसे गुणा करें तो 30 आए और जोड़ें या घटाएं तो 1 आए। क्योंकि यहाँ सिर्फ टी है तो इसके साथ 1 है, तो हम सिर्फ 1 ही तो ढूंढ रहे हैं हम। तो क्या करें हम, 15 दूना 30, यानी हमें क्या चाहिए, 6 पंजे 30, और 6 और 5, 6 में से 5 गया 1, तो यानी हो गया हमारा, मिल गया हमें फैक्टर। क्या करेंगे हम, 2t का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5t और माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2t का स्क्वायर प्लस 6t माइनस 5t और माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं हम, इसमें से 2t को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ t बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3 बच जाएगा, t प्लस 3। अब यहाँ से हम माइनस का 5 कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, सॉरी 5 कॉमन कर लिया हमने तो क्या बचा, t और प्लस का 3 पंजे 15, यानी इतना आ गया हमारा। तो अब एक तो हमें मिल गया क्या, 2t माइनस का 5, और एक मिला हमें t प्लस 3। तो अब आप देखोगे, ऊपर लिख देता हूँ, अगर हमें t प्लस 3 करेंगे तो यहाँ से t की वैल्यू -3 आएगी, क्योंकि माइनस में t की वैल्यू नहीं ले सकते, तो आएगा क्या, 2t और माइनस का 5 इक्वल टू 0 करोगे आप, तो 2t इज इक्वल टू 5, तो t इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। यही आंसर होगा हमारा, प्लस में t की वैल्यू 5/2, यानी कितने घंटे हो गया ये, 5/2 का मतलब यानी 5.5 घंटे, सॉरी 5.5 घंटे कह रहा हूँ, 2 दूना 4, 1 मतलब 2.5 घंटे। आंसर आएगा आपका 2.5 घंटे इसका। तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 1 2 2 सही 1/2 हावर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने कि एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। जीप जो है 5 किलोमीटर आगे है। जीप से 5 किलोमीटर आगे है क्या, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। यानी हम ऐसे करें, ये 5 किलोमीटर का एरिया है टोटल, तो यहाँ पे कार है और यहाँ पे जीप है। हमने जे फॉर जीप और सी फॉर कार कर दिया, तो इतना एरिया कवर करना है। तो ये ऐसे कह रहा है, तो जो जीप की चाल 90 है, कार का है 75 है, यानी जीप ज़्यादा स्पीड से चल रही है, कार कम स्पीड। तो कह रहा है कितने समय बाद वो पकड़ लेगा। तो दोनों यहाँ चूंकि दोनों पीछा कर रही हैं, यानी दोनों मूविंग अवस्था में हैं फ्रेंड। ऐसा है नहीं कि ये यहाँ से चल रही है और ये यहाँ से चल रही है, दोनों चल रहे हैं, बीच में अभी उसके 5 किलोमीटर का गैप है। तो पूछ रहा है कि कितने समय में पकड़ लेगी। तो यहाँ पे क्या लगेगा, सापेक्षिक चाल लगेगा। एवरेज स्पीड हम लगा देते हैं यहाँ पे। तो कैसे, आप देखोगे सापेक्षिक चाल में क्या होता है, जब दोनों गाड़ियाँ एक ही दिशा में जा रही होती हैं तो क्या चालों का अंतर हो जाता है, यानी जो भी स्पीड होगी उनकी स्पीड का डिफरेंस आएगा। और जब दोनों दोनों एक इधर से आ जा रही हैं तो दोनों का स्पीड जो है जुड़ जाता है, दोनों का स्पीड प्लस हो जाता है और ऐसे में माइनस हो जाता है। तो चूंकि ये दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस करोगे तो 90, पहले का 90 है, दूसरे का 75 है, यानी माइनस का सापेक्षिक चाल 15 आ गया। और पूछ रहा है कि दूरी तय करनी है उसको, कितनी दूरी तय करनी है, समय कितने समय बाद पकड़ लेगा वो। तो समय हमें फाइंड करना है, तो समय इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस। चाल बराबर, सॉरी डिस्टेंस अपॉन, क्या बोल रहा है, 1 मिनट फ्रेंड, ये होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये होता है, हमें टाइम निकालना होता है। तो टाइम ही, चूंकि यहाँ पे टाइम निकाल रहे हैं हम, तो क्या टाइम निकालेंगे तो हमें ये 15 क्या मिल गया, हमें स्पीड मिल गई 15, और डिस्टेंस क्या है 5 किलोमीटर है इसके बीच का। तो अब क्या 5 एकम 5 3 15, यानी 1/3 क्या है, क्योंकि यहाँ 15 किलोमीटर पर हावर में है, यानी ये 1/3 जो है हावर में होगा। तो अगर आप चाहो तो 1/3 हावर में कर सकते हो, नहीं तो आप इसको मिनट में बदलना चाहोगे तो 1/3 को 60 से गुणा कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 मिनट लगेंगे समय। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात 16 और 15 है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। फ्रेंड अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। चलिए इसको करते हैं। अभी कह रहा है कि रेलगाड़ी है तथा कार की गति का अनुपात दे रखा है। तो अगर हम ट्रेन की माने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेलगाड़ी ऐसे, या ट्रेन लिख देता हूँ, सॉरी, टी फॉर ट्रेन। ट्रेन की कितना है अनुपात में 16 है, और कार की चाल जो है अनुपात में 15, अनुपात में है ये, तो अनुपात में अभी मैं लिख रहा हूँ। ट्रेन की चाल जो अनुपात में है वो 16 है, और आप किलोमीटर पर हावर मानो या मत मानो, अभी नहीं मानते हैं। तो ये 16 है और 15 है अनुपात में। अब कह रहा है एक बस जो है वो 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। तो समय कितना लग रहा है, सॉरी चाल कितनी होगी, यहाँ पे दूरी दे रखा है और समय दे रखा है। तो बस की चाल निकालनी है हमें, तो स्पीड इजकल टू दूरी हो जाएगा आपको बस का 480, और समय लग रहा है 8, यानी कितना हो गया उसको, वो कितना स्पीड कितनी हो गई उसकी, 60 किलोमीटर पर हावर की। अब ये उसी से संबंध यहाँ पे दे रखा है कि बस की गति जो है रेलगाड़ी की गति की 3/4 है, यानी 3/4 है। ये 3/4 बराबर है किसके, 60 के। तो 1/4 बराबर होगा किसके, 60/3 और गुणे 4, यानी 3 दूना 6, यानी 20, यानी 80 किलोमीटर है रेलगाड़ी की चाल। आ गई रेलगाड़ी की चाल निकल गई, क्योंकि कह रहा है कि बस की गति जो है रेलगाड़ी की गति की 3/4 है।
बस की गति यानी अगर ऐसे भी आप मान लो, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो मान लीजिए कि रेलगाड़ी की चाल अगर x किलोमीटर है तो x बटा 3 इसकी जो है 3/4 कितना है, बस की चाल है। बस की चाल कितनी है 60। तो अब x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या है 3, यहाँ पे 3x हो जाएगा। मिटा के मैं लिखता हूँ, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि कितना आया, रेलगाड़ी की चाल हमें मिल चुकी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3x इज इक्वल टू 240, और अब x की वैल्यू निकालोगे तो 3 8 24 यानी 80 फिर से आ गया। तो हमें रेलगाड़ी की चाल मिल गई कितनी 80। अब हमें क्या देखना है, रेलगाड़ी की चाल 80 में आ गई तो आप देखोगे कि जो है 16 जो अनुपात दे रखा है ट्रेन की चाल के अनुपात में जो दे रखा है वो 16 है, लेकिन रियल में ट्रेन की अनुपात चाल कितनी आई है 80 आई है। यानी जो 16 अनुपात बराबर है वो 80 के बराबर है। तो एक अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा 80 बटा 16 के, यानी 16 पंजे 80, यानी एक अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा 5 अनुपात के। तो 15 अनुपात कितने, अब कार की चाल 15 है तो 5 अनुपात इसमें गुणा कर दो। अगर एक अनुपात 5 के बराबर है तो 15 अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा 75, यानी कार की चाल कितने हो गई 15 किलोमीटर पर आवर। अब क्या पूछ रहा है, तो कार 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अगर 1 घंटे में 75 दूरी कर रही है तो 75 गुणे 6 करेगी टोटल, तो कितना हो जाए 6 पंजे 30 और 6 से 42 और 3 45, यानी 450 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये रहा आंसर आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि एक क्या है, घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी। क्वेश्चन में कुछ अधूरा है, 1 मिनट क्लियर करता हूँ फ्रेंड, ये क्वेश्चन कुछ अधूरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने कि दो शहर हैं ए तथा बी, एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ए है और बी है, और इनके बीच की दूरी कितनी है 500 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी 8 बजे एक रेलगाड़ी चल रही है। 8 बजे ए से जा रही है, यानी यहाँ से जा रही है, ए से बी की ओर जा रही है, और 70 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। 8 बजे चलती है और 70 km पर आवर से चल रही है। 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से, अब यहाँ से एक 10 बजे एक गाड़ी चल रही है, सॉरी 10 बजे एक गाड़ी यहाँ से बी की तरफ चल रही है, बी से ए की ओर चल रही है। कितना 110 km पर आवर से गति से चलती है। दोनों गाड़ियाँ आपस में कब मिलेंगी। तो आपने देखा ए और बी, इसके बीच की दूरी 500 किलोमीटर। 8 बजे ए से एक बी की ओर एक ट्रेन चल रही है 70 किलोमीटर प्रति घंटा से, बी से ए की तरफ एक 10 बजे एक ट्रेन चल रही है 110 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब कह रहा है दोनों गाड़ियाँ आपस में कब मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं कितने घंटे बाद या कितने बजे मिलती हैं, करके देखते हैं। तो फ्रेंड ये चीज़ आप जो मैंने बनाया है इसको अच्छी तरह से समझ लोगे तो क्वेश्चन भी आपको इजी तरह से आप सॉल्व कर पाओगे, आसानी होगी समझने में। तो जैसे कि मैंने 2 पॉइंट बताया, बीच की दूरी 500, ए से 8 बजे चलती है, बी से 10 बजे चल रही है, और 70 किलोमीटर ए वाली जा रही है और बी वाली जो है 110 किलोमीटर। तो आप देखो यहाँ पे वो अब हमें क्या यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितना है, ये तो इधर से तो जा रही है वो 8 बजे जा रही है, इधर से जो चल रही है 10 बजे, यानी 2 घंटे के बाद चल रही है इसके चलने के बाद। तो ये अगर इसका 70 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये 2 घंटे, अभी तो ये 2 घंटे चलेगी ना, तभी तो ये 10 वाली ट्रेन चलेगी। तो ये कहीं मान लीजिए कि यहाँ तक जा रही है तो 10 बज जा रहे हैं यहाँ तक, तो यहाँ तक कितनी दूरी तय कर लेगी वो 70 1 घंटे में, तो यानी 2 घंटे में कितना 8 से 10 होने में 2 घंटे का समय है, तो 2 घंटे में 140 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। अब बचेगा कितना 500 में टोटल 140 तय कर ली तो कितना बचेगा, अब 360 की दूरी तो और बची है। अब 360 दूरी बची है और दोनों का समय सेम हो गया, यानी 10 बज गया अब यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सापेक्षिक चाल वाला फॉर्मूला अब लगा दोगे, सापेक्षिक चाल यानी कि अब जो है वो ट्रेन भी चलेगी और वो भी चल ही रही है। तो यानी जब दोनों एक दूसरे की तरफ आती हैं तो मैंने जैसे कि बताया आपको कि टाइम स्पीड जो है जुड़ जाती है। ये 70 है और ये 110 है, तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा दोनों का चाल। अब चाल हो गया इतना और दूरी कितनी है 360, तो चाल यानी समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। अब 18 दूना 36, यानी समय कितना लगा 2 घंटे। तो यहाँ तक तो ये ट्रेन पहुंची 10 बज गया, इधर से ये 10 बजे चली है, यानी 2 घंटे और लग रहे हैं इसको चलने में। तो यहाँ जाके 2 घंटे के बाद 12 बजे मिल जा रही हैं वो दोनों ट्रेन, क्योंकि 2 ही घंटे, तो 2 घंटे में 360 पूरा कर ले रहे हैं। तो कितना समय, कितने बजे मिल जा रही हैं वो 12 बजे। तो यही है, यही क्वेश्चन में पूछा है कितने बजे दोनों मिल रही हैं, कब, यानी 12 बजे दोपहर में मिल जा रही हैं। तो इतना इजी है ये क्वेश्चन, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंशिक रूप से एक 4 से और एक 9 से तय कर रहा है और कुल समय उसको 9 घंटा लग रहे हैं। कुल समय 9 और कुल दूरी उसने तय की है 61, तो टोटल 9 घंटे लग रहे हैं। तो टोटल समय तो हमें दे रखा है ना कि टोटल समय 9 घंटे लग रहे हैं, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है, इसी पे निकाल दे रहे हैं हम। तो हमें चूंकि हमें दूरी समय पता है तो इसलिए अब हमें दूरी भी पता है 61। तो मानते हैं हम कि जो ये आंशिक रूप से किसी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल चल रहा है, तो माना कि पैदल वो कितनी दूरी तक चल रहा है x किलोमीटर, माना कि x किलोमीटर वो पैदल चल रहा है। तो समय कितना लग रहा है, समय बराबर दूरी कितना x और चाल कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये प्लस क्या हो जाएगा, अब और दूरी कितनी बची होगी 61 माइनस एक्स ही तो बची होगी अब, और ये कितने स्पीड से तय कर रहा है 9 से। अब ये दोनों बराबर हैं किसके, कितना समय, ये भी समय हो गया और ये भी समय हो गया। तो ये कुल समय कितने के बराबर हो गया आपका, ये 9 घंटे के बराबर हो गया। अब क्या करोगे आप, तो ये गुणा कर दो 9x और प्लस आपका ये 244 और माइनस का 4x, और ये हो गया आपका 36 और ये बराबर 9।
अब इसको हम ऊपर मिटा देते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, अब यह 9x और यह माइनस का 4x, कितना बचेगा यहाँ पे, 9 में से 4 जाएगा तो 5x बचेगा, और आपका प्लस में 244 और इक्वल टू में 36 को 9 से आप गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा आपका, यानी 4 यानी 32, इतना 324 आएगा। आप 36 को आप 9 में गुणा कर दोगे, अब इस 2 से इसको इधर ले जाओगे तो ये घट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कितना 2 4 4, अब इसको आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0 और 8, यानी 80 आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे क्या 5x, तो x की वैल्यू निकालोगे तो इस 5 से 80 में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 5 यानी 16 पच्चे 80, यानी आंसर कितना आ जाएगा 16। यानी क्या पैदल तय की गई कुल, तो क्या करें इसमें, साइकिल से तय करता है, पैदल तय की गई दूरी कितनी है, आप पूछ रहे हैं पैदल तय की गई दूरी कितनी है, देखते हैं। तो चूंकि हमने x की वैल्यू क्या मानी है, पहले हमने माना ही था पहले कि x जो है पैदल चल रहा है, और तो दूरी कितनी क्या कहते हैं, फिर उसके बाद जो है वो साइकिल से चल रहा है 61 माइनस x, तो x जो है हमने पैदल ही मान रखा है, तो x की वैल्यू ही पूछ रहा है कि पैदल कितनी दूरी चला है, तो कितनी चला है 16 किलोमीटर। आंसर आ गया था, हमने 5 से डिवाइड किया 80 में, तो इस 80 में 5x आया था कितना, आपको फिर से एक बार यहाँ लिख दे रहा हूँ कैसे आप कंफ्यूज ना हो। अब ये जो बना था हमारे पास बचा था 5x इज इक्वल टू 80, तो बचा था तो x इज इक्वल टू 16 किलोमीटर, यही था आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है क्वेश्चन कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो आपको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होता है अगर किलोमीटर प्रति घंटा को, तो क्या करते हैं हम, ये 54 और बटा 5 गुणे 5/18 कर देते हैं, तो ये 18 तियाँ 54 यानी 5 तियाँ 15, यानी 15 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। जब हमें किलोमीटर प्रति घंटा दिया हो, उसको कहे कि मीटर पर सेकेंड में चेंज करो, तो हम 5/18 से गुणा कर देते हैं। अगर यही आपका मीटर प्रति सेकेंड में दिया होता, यानी ये 15 मान लो यहाँ दिया है, इसको कहे कि आपको बदलो इसको क्या कहते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उल्टा कर देना, 18/5 कर देना, ये 5 3 15 और फिर ये 54 आ जाएगा। तो इस तरह से करते हैं, तो ये आंसर आपका 15 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ, हाँ करती है करता है, सॉरी अगला क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन है, तय करती है, गड़बड़ हो जा रहा है 1 मिनट, हाँ, तथा 8 मिनट देरी से पहुंचती है। अगले दिन यह बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है तथा समय से 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाती है। गाँव से स्कूल के बीच की दूरी पूछ रहा है, इसको करके देखते हैं फ्रेंड इस क्वेश्चन को। जैसा कि इसमें दे रखा है कि जब वो 12 किलोमीटर से चल रहा है तो 8 मिनट उसको लेट हो जा रहे हैं पहुंचने में, और जब वो 20 किलोमीटर से चल रहा है तो 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है स्कूल। तो हमें इसको करने के लिए इस क्वेश्चन को जब हम करते हैं तो हम दूरी तो बराबर है ना, क्योंकि स्कूल से वो घर से गांव से स्कूल जा रहा है तो दूरी सेम है, तो दूरी सेम है तो समय किस में ज़्यादा लग रहा होगा, जब वो कम चाल से चल रहा होगा तो समय ज़्यादा लग रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले जो है कम चाल वाले को पहले लिख देते हैं, क्योंकि हमें हमें जो है क्या कहते हैं समय ज़्यादा लग रहा है जिसमें, उसको पहले लग रखना है, तभी तो हम ज़्यादा में से कम को घटाएंगे। तो एक्स मान लिया हमने दूरी है, और समय कितना चाल कितनी है, समय बराबर क्या दूरी बटा चाल, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और माइनस माइनस क्या फिर दूरी वही होगी, लेकिन अब क्या किस चल से जा रहा है, वो 20 से जा रहा है, और बराबर में क्या होगा फ्रेंड, एक चीज़ आप देखो ना, जब वो इस तरह से क्वेश्चन आता है ना, जब कहता है कि 8 मिनट लेट से पहुंच रहा है, जब चाल बढ़ा देता है तो 10 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है, यानी कि पहले मेन हमारे जो एग्जैक्ट पॉइंट था हमें यहाँ पहुंचना था, लेकिन समय हमने ऐसी चाल से चला कि हम यहाँ तक पहुँचे, कहीं पे यहाँ तक कहीं पहुँचे हम, और इतना हमने उस समय उतने समय में जो हमारा फिक्स निर्धारित समय था उसमें हम यहाँ ना पहुँच के यहीं तक पहुँच पाए हैं। तो ये इतना में कितना 8 मिनट उसको लेट हो गया इतने को, फिर क्योंकि यहीं पे हमारा एग्जैक्ट टाइम हो गया था, अब इसको इतनी दूरी तय करने में 8 मिनट लगे। और लेकिन अगर अगली बार जब वो 20 किलोमीटर बढ़ा दे रहा है तो वो जो है वो बहुत पहले यानी 10 मिनट पहले ही स्कूल पहुंच जा रहा है, यानी वो 10 मिनट में कहीं अगर वो चलता तो इतनी दूरी और तय कर लेता वो 10 मिनट में, यानी स्कूल का तो ये है लक्ष्य, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, अगर गाड़ी अपनी नहीं रोकता वो तो इतनी स्पीड उसकी ज़्यादा थी कि वो यहाँ कहीं पहुँच जाता, तो फ्रेंड वो उसका डेस्टिनेशन यहाँ हो जाता, तो यानी वो टाइम से पहले जाकर यहाँ पे खड़ा हो जा रहा है, अपने टाइम से पहले ही जाकर खड़ा हो जा रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर वो खड़ा नहीं होता चलता ही रहता तो 10 मिनट आगे 10 मिनट में इतनी दूरी कवर कर लेता। तो फ्रेंड ये जो टाइम का डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया 10 और 8 कितना हो गया 18 का, क्योंकि वो लेट से जा रहा था तो कहीं यहाँ पहुँच रहा था, और जब अब जल्दी से चला गया तो वो कहीं यहाँ पहुँच जा रहा है, तो कितना टाइम का अंतर हो जा रहा है, यहाँ पे 8 ले रहा है और यहाँ पे 10 ले रहा है, यानी 18 मिनट का अंतर हो जा रहा है इसके, इस तरह की जो भी ये कर रहा है इसमें 18 मिनट का अंतर आ जा रहा है, यानी 18 मिनट का। तो इसको चूंकि सब कुछ किलोमीटर पर आवर में है तो हम इसको घंटे में बदल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 छक 18 और 3 दूना 6 यानी 20, यानी 2 तियाँ 6 और 2 दहा में 20, यानी 3/10 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका 3/10। अब हम आगे देखते हैं, तो इसको आप तिरक मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, अगर इस तरह के क्वेश्चन हो तो हम क्या करते हैं, ये तिरक गुणा करके और इसको इससे गुणा कर देते हैं, तो यानी 12 दूना 24 नीचे आ जाएगा, 24 2004 से 240 आ जाएगा नीचे, और ऊपर क्या 20x और माइनस का 12x, और 12x और बराबर में क्या था 3/10, तो आ ही गया था, हमने निकाला था ये जो 3/10। तो अब क्या इस जीरो से ये जीरो को कैंसिल कर दो, और ये 24 को इधर 3 में गुणा कर दो, तो क्या आएगा 20 में से 12 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 8x आ जाएगा, और यहाँ 24 में करोगे तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा 72। 1 मिनट फ्रेंड ऊपर लिखना पड़ेगा,
क्या है मेरे पास 8x और इक्वल टू 72 अब x की वैल्यू निकालोगे तो 8 9 72 यानी 9 किलोमीटर गांव से जो स्कूल की दूरी है, बीच की दूरी कितनी है, मात्र 9 किलोमीटर है। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि रमेश 760 किलोमीटर कुछ दूरी 760 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा कुछ कार द्वारा तय कर रहा है। यदि वो 160 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा शेष कार के द्वारा तय कर रहा है, शेष कार के द्वारा, तो उसे 8 घंटे लगते हैं टोटल। यदि वो 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 12 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी तथा कार की गतियाँ कितनी हैं क्रमशः बताने। चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन लंबा होगा, तो थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। तो हम यहाँ पे दे रखा है कि 160 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी है, सॉरी 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा अतः शेष जो है कार के द्वारा, तो 8 घंटे लगते हैं। फिर 240 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा शेष कार के द्वारा तो 12 मिनट अधिक, यानी 8 प्लस 12 मिनट और लग जा रहे होंगे, 8 घंटा 12 मिनट और लग जा रहे होंगे अगले में, यानी अगला जो है ज़्यादा समय ले रहा है ये नेक्स्ट वाला जो है। तो इसमें स्पीड नहीं दे रखी है, तो हम मान लेते हैं कि जो ट्रेन की स्पीड है वो x है और जो हमारी कार की स्पीड है वो y है। हमने ये माना, तो अब मानेंगे तो क्या होगा। अब दूरी तो चूंकि वो कह रहा है कि 160 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो अब 160 किलोमीटर रेलगाड़ी से तो समय कितना लगा, समय बराबर क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 160, स्पीड क्या है हमने माना है, हमने किससे चल रहा है 160 रेलगाड़ी से, तो रेलगाड़ी का x हो गया। अब प्लस ऐड करेंगे हम इसमें, तो कितना 160 के बाद 7, चूँकि टोटल दूरी 760 है, 160 ट्रेन से चल गया तो कितना और बचा 600। अब ये 600 किससे चल रहा है, कार से, तो यानी कार की स्पीड हमने कितनी मानी, y मानी है। और ये टोटल कितना समय लग जा रहा है, टोटल समय कितना लग रहा है, ये 8 घंटा यहाँ पे दे रखा है। ये ट्रेन से चल दिया, ये कार से चल दिया, 8 लग गया इसको। तो अब ये 8 घंटा क्या है, टोटल है, यानी एक समय इसमें, कुछ समय इसको इसमें लग रहा है और कुछ समय यहाँ पे लग रहा है। तो ये समय बराबर, जो कि मैंने बताया आपको, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो टाइम ही तो हमने यहाँ पे निकाला है, ये टाइम, तो कुछ इसको हम, ये नीचे कुछ वैल्यू होगी एक्स की, तो ये टाइम निकल आएगा, जो भी वो टाइम निकलेगा, और यहाँ पे भी जो टाइम निकलेगा, ये दोनों मिलकर ही तो 8 हो रहे होंगे ना। तो हमने माना कि जो ये टाइम आया वो T1 टाइम है और जो ये टाइम है वो T2 टाइम है। तो ये दोनों का T1 T2 जुड़ेगा तभी 8 घंटे हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। हम आगे अब देखते हैं, इसको नीचे मिटा के नीचे ही करता हूँ मैं कि आपको समझ में आता रहे। तो हमने यहाँ तक देख लिया कि 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब फ्रेंड एक चीज़ हमें और यहाँ पे मानना है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 160 और बटा x है, तो इसमें 1/x गुणा हुआ है, 1/x मल्टीप्लाई है 160 के साथ। तो हमने माना कि 1/x और 1/y जो आ रहा है, ये हमने माना कि 1/x जो है वो a है और 1/y जो है वो b है, क्योंकि 1/x और 1/y कई बार आएगा, इसलिए हमने a और b मान लिया अभी यहाँ पे। और तो आगे जो समीकरण इसके हिसाब से बनेगा मानने के बाद, वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, 160 a और प्लस 600 बी, ऐसे बन गया। और ये जो है 8 के बराबर हो गया, 8 घंटे के। अब हम चूँकि अब चाहें तो इसको और छोटा कर सकते हैं, 8 से आप डिवाइड कर दोगे एक बार में, ये कितनी बार में आ जाएगा, 7, यानी 75 बार में, और ये कितना 20। तो अब जो बन के आया, दूसरा बन के आया नया, वो क्या आया आपका, मिटा देते हैं इसको। यहाँ पे अब क्या आया, 20a प्लस 25b इज इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ से ये आपका क्या आ गया, ये समीकरण नंबर 1 हम मान लेते हैं इसको। अब आगे देखते हैं, ये तो केस 1 था ना, आप इसको केस 1 मान सकते हो, क्योंकि ट्रेन का 2 बार दे रखा है ना, एक तो ये वाला 8 घंटे जो लग रहा है वो, एक बार जो 240 से चल रहा है 12 मिनट अधिक लग रहा है वो। तो इन सबको दो अलग अलग कंडीशन है, तो इसलिए दोनों अलग अलग कंडीशन, एक कंडीशन मान लिया हमने, ये आ गया। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है, पहले चल रहा है 240 ट्रेन से, तो ट्रेन की हमने माना है x, प्लस फिर उसके बाद 240 चल दिया तो बचेगा कितना, अब 240 में 7, चूँकि 60 टोटल है, 240 चल दिया, यानी कितना इसमें आपका कितना बचेगा, 520 बचेगा क्या, यानी 0 और 2 और 5, हाँ 520 बचेगा। और ये y की स्पीड से चला है, तो कितना समय लगा है, अब कितना 12 मिनट अधिक, यानी 8 घंटे और प्लस 12 मिनट, यानी ये तो घंटे में है और ये मिनट में है, तो हम इसको नीचे से डिवाइड करके घंटे में बदल देंगे, तो ये कितना 1/5 आ जाएगा। तो 5 आ जाएगा 1/, अब इसको करोगे तो 5/40 और 41, यानी ये कितना, अब इसको हम मिटा के लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 41/5, ये आ गया। अब हमने ए और बी मान रखा है 1/x 1/y को, तो इसको उस तरह से अगर लिखें तो कैसा हो जाएगा, ये 240a प्लस 520b इज इक्वल टू 41/5, ये आ गया। अब ऊपर मिटा देते हैं, ये यहाँ से यहाँ ये वाला मिटा देते हैं। तो अब आप देखोगे तो इस नीचे वाले समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं। अब पहले हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं कुछ ऊपर वाले से 1 से। तो आप देखोगे तो यहाँ पे
20a की वैल्यू निकालते हैं, अगर 20a की वैल्यू निकालेंगे तो 1/1 माइनस 25b आ जाएगा ये, अगर हमने 20a की वैल्यू निकाली है तो यहाँ से। अब इसमें देखो, अब 20a है, अभी ये 240 जो है, हम इसमें 20 में क्या ऐसा गुणा करें कि 240 आ जाए, तो आप 12 से गुणा कर दोगे इसमें, 12 से, तो 240 हो जाएगा, ये भी 240 हो जाएगा अगर आप 12 से गुणा कर दिए तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देते हैं, या इसको हम मिटा के क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इसको मिटा के क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 20a लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले 240a था, हमने वैसे ही इसको तोड़ के लिख दिया। अब यहाँ पे 20a की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 25b, तो इस b की जगह 20a की जगह पे हम रख देते हैं 1 माइनस 25b। अब इसको मिटा के यहाँ पे क्या रख दें, 12 तो है ही, अब इसके साथ मल्टीप्लाई में रख देते हैं 1 माइनस 25v। अब ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब गुणा करेंगे तो ऊपर इसको मिटा के लिखते हैं यहाँ पे, तो 12 एकम 12 हो जाएगा, और ये 25 और 12 गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा, 900b। और क्या, और आपका यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ शायद प्लस लगा हुआ था ना, यहाँ प्लस लगा हुआ था, मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा था ना, प्लस था, तो ये 520, ये कितना हो जाएगा आपका 520, हाँ 5, ठीक है, प्लस 520b, और ये कितना 41/5 के बराबर हो गया है। अब क्या कर सकते हैं हम, अब ये माइनस का 900b और प्लस का 520b, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये इसमें से घटाएंगे हम तो कितना हो जाएगा आपका 380 बचेगा यहाँ पे। अब नीचे वाला मिटा दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने लिखा 12 माइनस 380b इक्वल टू 41/5। अब ये इतना आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम, अब ऊपर का मिटा देता हूँ मैं, इतना आ गया। अब ये हमने क्या किया, इसको ये हमने 12 को जो है इधर भेज दिया, 41 माइनस 5, और ये जो है 12 हो जाएगा, माइनस का 12 यहाँ से मिटा दे रहा हूँ मैं इसको। अब ये यहाँ पे पहले से माइनस लगा हुआ था, तो ये माइनस रहेगा अभी 380 के साथ। अब यहाँ पे ये 5 12 25 60, यानी यहाँ पे क्या आएगा 41 माइनस 60/5, तो ये कितना आएगा, माइनस का 19 आएगा, माइनस का 19/5, तो यहाँ माइनस आएगा, तो इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या, अब क्या बचेगा 380b इज इक्वल टू 19/5, ये इतना आ गया। अब b की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो b इज इक्वल टू क्या 19/5 और मल्टीप्लाई 380 हो जाएगा। अब ये 19 दूना 38, यानी कितना हो जाएगा, अब मिटा के लिख देता हूँ, आपको समझ में नहीं आया शायद, ये आ गया। तो अब क्या आएगा यहाँ से, b इज इक्वल टू 1/100, क्योंकि यहाँ 19 का 2 बार में गया है, तो 1 b की वैल्यू आ गई कितना 1/100। अब b की वैल्यू 1/100 आ गई, तो इसको हम कहाँ रख सकते हैं, कहीं भी b की वैल्यू यहाँ रख दो आप, 25 के पास यहाँ रख दोगे आप, तो 20 यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी, तो क्या यहाँ पे मैं कैसे कर देता हूँ, फिर यहाँ 25 नहीं 20a रखते हैं, 20a रहेगा ना, 20a और इक्वल टू 1 माइनस, इसको हम इधर भेज दे रहे हैं 25 और b है, तो इसको मिटा के ही लिखना पड़ेगा, 1 मिनट नीचे लिखता हूँ मैं। चूँकि हमने क्या निकाला था v की वैल्यू 1/100, तो अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे, तो 20a इज इक्वल टू, इसको हमने इधर भेज दिया 1 माइनस 25, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1/100 है। कुछ गलत हो रहा है क्या, देखते हैं क्या गलत हो रहा है, पहले करके इसको देखते हैं हो रहा है क्या। तो ये 25 एकम 25, यानी 25 चौके 100 और 4 एकम 4, कुछ गलत हो रहा है पीछे, 1 मिनट देखता हूँ। फ्रेंड ये पहले इक्वेशन में गलती हो रही है, यहाँ पे 75 था ना, यहाँ 75 था, चूँकि हमने उसे 8 से डिवाइड किया था, तो 8 एकम 8 हो गया था, और यहाँ पे क्या था हमारा 600 था ना, तो 600 को 75 बार 75 से गया था 8, हाँ 8 7 56 8 5 40, हाँ यहाँ 75 आया था, वही मैं कहूँ कहाँ गलती हो रही है। तो ये कितना 1 माइनस 75 हो जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट इसको मिटा देता हूँ मैं, यहीं लिख देता हूँ मिटा के छोटा छोटा। तो यहाँ पे क्या आया हमारा, अगर मैं 20a की वैल्यू निकालना हो हमें, तो मैं क्या करूँगा 20a और इक्वल टू 1 माइनस 75 b कर दूंगा ऐसे। तो अब हमारा b की वैल्यू चूँकि आ चुका है क्या 1 माइनस सॉरी फिर गलत लिख दिया मैंने, ये मिटा, और 1 माइनस 75 ये, और मल्टीप्लाई में 1/100। अब ये आप करोगे तो कितना आएगा 25 या 75, 25 चौके 100, यानी 4 एकम 4 और 3 4 में से
3 गया 1, यानी 1/4 आ जाएगा यहाँ से। तो कितना आया 20, ए कितना आया 20, ए इज इक्वल टू 1/4। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो 20 ए इज इक्वल टू 1/4 आ गया, तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा 1/4 और मल्टीप्लाई 20, यानी ए का वैल्यू कितने आ गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। ए की वैल्यू कितनी आ गई ए की वैल्यू 1/80। अब एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, बी की वैल्यू आपको पता है कि बी की वैल्यू आई है 1/100, ए की वैल्यू आई है 1/80। अब सब मिटा रहा हूँ मैं। हाँ, तो आप यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ए की वैल्यू आई है 1/80 और बी की वैल्यू आई है 1/100। अब आप देखोगे जो हमने ए किसको माना था 1/x को, और बी किसको माना था 1/y को। तो ये 1/x ही तो है, इसको मिटा दे रहे हैं। फिर ये 1/x की वैल्यू है, ये 1/y की। तो ये 1/x की है। अब खाली अगर आप उलट दोगे इसको, x की वैल्यू ले आओगे, ये 1/x की है, और x की लाओगे तो ये भी उलट जाएगा, यानी ये भी क्या होगा 80 हो जाएगा, और ये भी पलट के 100 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 80, y की वैल्यू 100। यही है आंसर आपका, x की वैल्यू 80 और y की वैल्यू 100। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। सामान्य गति से यह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको समझना होगा इसको। तो कह रहा है सामान्य गति से सामान्य गति जो भी होगी उसके 2/3 गति से चल रहा है, तो 3 घंटा देरी से पहुंच रहा है। फ्रेंड, इसको इस तरह के क्वेश्चन में अगर ये जो समय और दूरी वाले या टाइम एंड डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है ना, ये अगर स्पीड है आपकी और ये अगर आपकी टाइम है, तो अगर कह रहा है कि स्पीड जो है 3 से 2 हो जा रहा है, तो समय ठीक इसका उल्टा हो जाता है, 2 से 3 हो जाता होगा। समय जो है इसका उल्टा होता होगा। अगर स्पीड 3 से 2 हो रहा है तो समय इसका उल्टा हो जाता है, यानी 2 से 3 हो रहा होगा। तो आपका स्पीड हो गया ये स्पीड, और ये समय। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला दूरी बराबर क्या होता है, समय इंटू चाल, यानी टाइम अपॉन स्पीड, सॉरी समय इंटू चाल, सो दूरी इज इक्वल टू समय इंटू चाल, ऐसे इंटू, तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या करोगे आप, अगर यहाँ पे ये स्पीड है, यहाँ पे टाइम है, तो ये अनुपात में क्या कर रहा है 3 से 2 हो जा रहा है। अपनी गति सामान्य गति की सामान्य यानी 3 है, तो वो कम हो जा रहा है, तभी तो 3 घंटा देर हो रहा है, तो यानी कम हो जा रहा है, यानी 2 हो जा रहा है। तो यहाँ पे 3 से 2 हो जा रहा है, तो इसका जो टाइम होगा वो 2 से 3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसके। यानी कि पहले जब स्पीड ज़्यादा थी तो टाइम कम लग रहा था, अब स्पीड कम हो गई तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यही संबंध होता है। तो चूँकि मैंने आपको बताया कि दूरी जो होता है डिस्टेंस, वो समय इंटू चाल यानी टाइम, समय इंटू स्पीड यानी टाइम इंटू स्पीड होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये स्पीड ही तो है और ये जो है टाइम है, तो इसका मल्टीपल करोगे तो 6 आएगा। ये भी जो है दूरी तो हमेशा बराबर होगी ना, चाहे आप तेज चलो चाहे कम। तो देखो यहाँ पे इससे आप सत्यापन भी हो गया कि दूरी दोनों में बराबर है, यानी 2 3 6 2 3 6। अब कह रहा है कि 3 घंटे की देरी हो जा रही है, यानी जब स्पीड जो है 3 से 2 हो जा रहा है, यानी कितने का अंतर हो रहा है, एक ही तो रेशियो का अंतर हो रहा है, एक रेशियो का। जब एक रेशियो का अंतर हो रहा है तो स्पीड में कितनी 3 घंटे की देरी हो जा रही है। तो एक रेशियो कितने के बराबर है 3 घंटे की, तो 3 रेशियो कितने के बराबर होगा 9 के। यानी यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इसको मिटा दूँ मैं, तो यहाँ पे 3 था तो 3 3 9, यहाँ पे 2 था तो अब यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब उसी तरह अब इनको भी हम मिटा दें अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 और 9 आ जाएगा। तो पहले 9 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा था, अब 6 चल रहा है। तो उसी तरह हम इसको भी अगर मिटा दें तो क्या हो जाएगा, ये अभी भी दूरी दोनों के बराबर होगी। 9 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 5 4 45, यहाँ भी 45। अब क्या कह रहा है, तो सामान्य गति से यह यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। तो सामान्य गति तो हमने निकाल लिया कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी हमारा दोनों में दूरी तो हमें पता ही चल गया 44 है। तो सामान्य गति से क्या कितना समय, तो समय बराबर क्या होता है आपको पता ही होगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब इस हमें डिस्टेंस पता है 44 और स्पीड भी पता चल गई हमारी 9, तो कितना 6 आवर लगेंगे। तो यही आंसर होगा 6 आवर। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन है स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटा दें तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने समय प्रति घंटा की औसत से रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी है। फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन आप मात्र 10 सेकंड में कर सकते हो। कुछ नहीं करना होता है। जब कहे कि ट्रेन रुक के चल रही है या ट्रेन लगातार चल रही है, इस तरह से अगर क्वेश्चन हो कि कह रहा है इसमें स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित कर दिया जाए, तो गाड़ी अगर स्टेशन पर रुक रुक के अगर ट्रेन चल रही है तो स्पीड ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी। स्पीड कम होगी तो यानी 28 कह रहा है कि हो गई है। लेकिन अगर रुक नहीं रही है तो स्पीड ऑब्वियस सी बात है बढ़ी रहेगी, यानी कि 42 चल रही है। स्पीड ज़्यादा है, रुक नहीं रही है, कहीं डायरेक्ट ट्रेन चल रही है बिना किसी स्टॉपेज के, तो उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। रुकते हुए चलेगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, हर स्टेशनों पर रुकेगी तो इस तरह से 42 जो चल रही है लगातार, रुक के चल रही है तो 28 है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको इन दोनों का डिफरेंस लिखना है ऊपर। इन दोनों का अंतर, ट्रेन के स्पीडों का अंतर कितना हो जाएगा, ये 14 आ जाएगा। फिर हमें जो लगातार जो बिना रुके हुए चलती है उसको लिखना है नीचे। बस यही हो गया। अब आप डिवाइड कर दो, कितना आएगा 1/3 घंटा, या घंटे, सॉरी हावर कह सकते हैं, 1/3 घंटे। अब इसको आप मिनट में बदल दो, 1/3
तो ये कितना आ जाएगा 20 मिनट। यानी क्या कह रहा है कि कितने समय प्रति घंटा की औसत से रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी है, यानी हर घंटे में 20 मिनट कम से कम ट्रेन वो रुकी है स्टेशनों पे। तो ये रहा आंसर आपका। इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, फॉर्मूला तो आप ऐसे ही बना लोगे, अब फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करो, दोनों का अंतर लिख लो, दोनों के स्पीडों का अंतर। कैसे करूँ मैं, जो भी इनकी औसत गतियाँ हैं ना, औसत गति इनकी अंतर कर लो, और जो है ठहराव के बिना यानी बिना रुके जो है गति, बिना रुके हुए, या ऐसे लिख लो, ठहराव के बिना, ठहराव के बिना, ऐसे ठहराव के बिना गति। तो ये होगा फॉर्मूला उसका। बस औसत गति का अंतर लगा लो, आप नीचे लिख दो ठहराव के बिना गति, रख दो, उसको डिवाइड कर दो, वही आ जाएगा, घंटे में हो या मिनट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, जीप से 5 किलोमीटर आगे। 1 मिनट, ये क्वेश्चन कौन सा आ गया, हमने तो सब कर लिया है। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, एक कार है, जीप है, ट्रैक्टर है, इनकी गति का अनुपात 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। कार तथा जीप को मिलाकर औसत गति कितनी है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो कह रहा है कि कार यानी कार की अनुपात में क्या है, स्पीड 3 है, अनुपात में दे रखा है तो अनुपात में हम रख रहे हैं अभी। कार की 3 अनुपात में है, जीप की जो है 5 अनुपात में, और क्या कह रहा है, ट्रैक्टर की कितने में, 2 अनुपात में। अब आगे कह रहा है कि जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है। जीप की गति जो है ट्रैक्टर की गति की 250% है, यानी ट्रैक्टर की गति की 250% है क्या, जीप की गति। तो ऐसे कह रहा है, लेकिन फिलहाल में मुझे नहीं लग रहा है इसकी ज़रूरत है हमें। फिर आगे कह रहा है कि जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। यानी ट्रैक्टर जो है 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो अगर ट्रैक्टर जो है 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 1 घंटे में कितना करेगा, 12 से डिवाइड करोगे, 12 36 यानी 30 किलोमीटर। तो ट्रैक्टर का कितना आ गया, 30 किलोमीटर पर हावर चाल आ गई ट्रैक्टर की। तो ट्रैक्टर की चाल कितनी आ गई, ट्रैक्टर की स्पीड आ गई आपकी 30 km/h। ठीक है। अब ये जो 30 है, यहाँ अनुपात में ट्रैक्टर का कितना दे रखा है, 2, लेकिन रियल में क्या है, 30 है। तो ये इसका मतलब ये जो 2 है यही तो है बराबर 30 के। तो एक जो है बराबर होगा कितने के, 15 के। एक बराबर होगा कितने, 15 के। यानी 15, अगर एक अनुपात बराबर है 15 के, तो ये 3 अनुपात यानी 15 से यहाँ गुणा कर दो। यहाँ 5 में भी 15 से गुणा कर दो, फिर इसमें तो कर ही चुके हो, यानी 30 आ ही चुका है, फिर भी कर दो। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप 15 यहाँ 45 हो जाएगा, यहाँ पे क्या 75 आ जाएगा, और यहाँ तो 30 तो आया ही है। तो ये हो गई इनकी रियल की स्पीड आ गई इन तीनों की, 45, 75 और 30। अब क्या आगे क्या कह रहा है कि कार और जीप का औसत चाल पूछ रहा है। तो कार और जीप का आप औसत चाल निकालो एकदम आसानी से। दो क्या करोगे, कार ये है, जीप ये है, दोनों का ऐड करो, कितना आएगा, 5 और 5 10, और 7 4 11 12, यानी 120। और औसत चाल ही पूछ रहा है, तो यानी 120/2, यानी 2 कार और जीप को खाली ले रहा है, यानी 2 हैं, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 60। यही आंसर होगा 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक कार शहर वाई से शहर जेड की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शहर जेड से वाई की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा तय करती है। कार की औसत गति कितनी है। तो फ्रेंड इसके लिए ये सिंपल सा इसलिए खाली कि आपको फार्मूला याद हो जाए, इसके लिए दे रखा है इस क्वेश्चन को। तो अगर एक ही दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक दूरी है, एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है दूसरे अलग अलग स्पीड से, तो क्या होता है 2xy/x+y, यही तो होता है फॉर्मूला। तो इस पर क्या रख दोगे, 2 × x की वैल्यू, एक्स एक जो है 60 से जा रहा है, 60 से गया, फिर कितना 65 से आया, मान लीजिए 65। अब नीचे क्या है 60 और प्लस 65 ऐड कर दो, तो कितना होगा ये, इस करके देखते हैं। तो ये कितना हो गया आपका 120 और मल्टीप्लाई 65, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 125। अब हम क्या करेंगे, 5, अगर हम इसको 5 से आप डिवाइड करो तो ये 13, और ये 25 125, यानी कि 5 से फिर करो, 5 × 5 = 25, 5 यानी 24 आ गया। अब आप 13 24 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो कितना आएगा, 13 चौका 52, सॉरी 52, 5 13 दूना 26 और 5 31, और नीचे क्या 5 से 5 5 की 30 और 5 दूना 10 5, यानी इतना 26 सॉरी 62.4 आएगा। क्या है गति है, कार की औसत गति, यानी km/h, 62.4 km/h आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन है आपके सामने कि एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर रही है। यदि यही दूरी 8 घंटे में तय करनी हो तो कार की गति कितनी होनी चाहिए। चलिए इसको करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो कह रहा है कि एक कार जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर रही है, तो दूरी क्या हो जाएगी। यहाँ पे क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है, और क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। क्या नहीं दे रखा है, डी। तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो स्पीड क्या है 80 और टाइम क्या है 10, यानी कितना 800 किलोमीटर। अब कह रहा है कि यही दूरी को अगर 8 घंटे में हमें तय करना है, 8 ही घंटे में, तो वो कार की स्पीड कितनी होगी। तो यानी स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है हमारी 800 आ गई है, और समय पहले से ही 8 घंटे कह रहा है, तो कितना आएगा 100 आ जाएगा। यानी कितना, चाल कितनी होनी चाहिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ कह रहा है कि कितनी और ज़्यादा होनी चाहिए, पहले से 80 किलोमीटर थी, अब हमें चाहिए क्या 100 किलोमीटर, यानी कितनी बढ़ गई 20 किलोमीटर। तो आंसर तो यही होगा 20 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट आराम करता है। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 1 किलोमीटर के बाद 5 मिनट रुकता है। तो आप देखो कि 5 किलोमीटर की तो दूरी तय कर रहा है वो, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये है, और वो जाएगा कहाँ, यहाँ तक। अब यहाँ से चला वो 1 किलोमीटर हुआ, 5 मिनट वो यहाँ रुक गया। फिर यहाँ से चला दूसरा 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर हुआ तो रुक गया, 2 किलोमीटर हुआ तो रुक गया, 3 पे रुक गया, और यहाँ पे 4 और यहाँ 5। तो यहाँ पे 5 मिनट रुकेगा, फिर यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ रुकेगा, लेकिन यहाँ तो नहीं रुकेगा ना, 5वें पे नहीं रुकेगा, क्योंकि वो तब तो वो पहुँच ही जा रहा है ना। तो फिर जाके वो 5 मिनट क्या, जितनी देर चाहे उतनी देर आराम कर सकता है। तो वो कितनी बार रुका है, यानी कितना रुका है 20 मिनट रुका है। अब हमें ये 20 मिनट हमें याद रखना है, 20 मिनट वो रुका है। अब मैं इसको मिटाता हूँ। रुकने में उसने 20 मिनट समय खर्च कर दिया है, और अब वो जो अगर वो नहीं रुकता तो कितने समय से कितना टाइम लगा रहा है वो। अगर टाइम हमें निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी यानी 5 किलोमीटर, और चाल यानी 10, यानी कितना हो जाएगा, आधे घंटे में वो चला जाता है। लेकिन वो रुक रहा है तो 20 मिनट और एक्स्ट्रा ले रहा है, तो आधे घंटे का मतलब 30 मिनट, और 20 मिनट ये, यानी कितना 50 मिनट वो। तो दूरी करने में 5 मिनट दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा, 50 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रारंभिक चाल 40 से स्टार्ट हो रही है ना, 40 से चलना स्टार्ट, दूसरे घंटे में कितनी हो जाएगी तो चाल दूसरे घंटे में 45 हो जाएगी, फिर तीसरे घंटे में 50, ऐसे ही करते करते ये कहाँ जाएगी 385 तक। तो ये क्या आपको दिख रहा है, ये समांतर श्रेणी में नहीं दिख रहा है, ये सब समांतर श्रेणी में, क्योंकि सब में सार्वंतर जो है डी है वो सब में 5 है, जो डी है। तो ए जो यहाँ पे ए क्या होगा, ए 40 हो जाएगा, और सार्वंतर डी कितना हो जाएगा, सब में अंतर 5 है, यानी 5। तो इसको हम जो कि हम कह सकते हैं, तो इसमें 385 तक जा रहा है, यानी हम जो सम ऑफ एन टर्न, एन टर्न वाला जो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये वाला फार्मूला हम लगा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं इसको, ये ऊपर वाला मिटा देते हैं। तो इसमें n जो हमने माना कि जो क्या क्या कह रहे हैं, n हावर, हमने n जो है मान लिया कितने घंटे में कवर कर लेगा, कि दूरी तय करने में कितना घंटे लगेंगे, n घंटे में, हमने माना कि n घंटे में। तो n और n/2, और फिर 2 और a की वैल्यू कितनी 40, और प्लस n माइनस वन, और इंटू डी की वैल्यू कितनी 5, और ये बराबर कितने का है, n कितने का है ये 300, हमें तो पता है ना क्या था 385। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद मिटाता हूँ मैं। अब आप यहाँ पे n/2 और यहाँ 80 प्लस 5n माइनस 5 हो जाएगा, और इक्वल टू 385। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 5n, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस 2 को हम इधर गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये अब इसको 2 को उधर गुणा करेंगे और फिर n को इसमें गुणा करते चलते हैं, तो क्या होगा हमारा 88। एक मिनट फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा 80n, और उसके बाद क्या होगा हमारा 5n² प्लस 5n² माइनस 5n इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 पंजे 10, 2 बटे 16, 17, 3 6 और 7, यानी 770 आ गया। अब हम इसको मिटाते हैं, ऊपर वाला आपको समझ में आ रहा होगा मुझे लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 80n और 5n इसमें से माइनस करिए, कितना आएगा 75n, फिर प्लस का 5n² और इक्वल टू में 770। अब क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5n² प्लस 75n और माइनस का 770 इज इक्वल टू 0।
इसको हम और छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा और यहाँ पे 5 एकम 5 पचे 25 और 5 चौका 20 इतना हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर प्लस 15n और माइनस 154, सॉरी नीचे वाला मिटा देते हैं। यह आया हमारा n स्क्वायर प्लस 15n माइनस 154 इज इक्वल टू 0। अब हम ऐसी संख्या जो ढूंढेंगे जिससे गुणा करने पे 154 हो और जोड़े या घटाएं तो 15 हो। अब यहाँ तक हमारा आ चुका है। अब क्या करेंगे, हम इसको गुणनखंड इसका फैक्टर देखते हैं तो कैसे होगा ये n स्क्वायर प्लस और आगे हमारा 22 और 7, यानी 22 को मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो 144 आएगा, माइनस कर दोगे तो 15 आ जाएगा। तो हम वैसे करते हैं, क्या करेंगे 22 और माइनस का 7 n माइनस 154 इक्वल टू 0। ऊपर वाला मिटा देता हूँ मैं, यहाँ तक आ गया 0 हो गया। अब क्या करेंगे n स्क्वायर प्लस 22n माइनस 7n माइनस 154 इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं, n यहाँ से n कॉमन ले लें अगर, एक मिनट, n कॉमन लिया हमने, अंदर बचा n प्लस 22 और यहाँ पे हमने क्या किया माइनस 7 कॉमन लिया, अंदर बचा n और प्लस 22, यानी कि दो मिला हमें क्या n प्लस 22 मिला एक बार और एक बार क्या मिला n माइनस 7 मिला। तो चूंकि n माइनस 7 से आएगा हमारा आंसर, ये 22 को हम करेंगे तो ये माइनस का 22 हो जाएगा और ये प्लस का 7 यानी 7, यानी 7 घंटे आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद, 1 मिनट फ्रेंड, ये तो क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40, ये तो ये भी हो चुका है। ये क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों ने 54 किलोमीटर की दूरी तय करने का निश्चय किया है। पहले ने अपनी यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया, दूसरे ने अपनी यात्रा आधे घंटे बाद प्रारंभ की और 15 मिनट पहले पूरा कर लिया। दोनों व्यक्तियों की चालों का अनुपात पूछ रहा है, तो करके देखते हैं इसको। 54 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, पहले ने 8 किलोमीटर प्रति घंटे से तय किया, तो 54 किलोमीटर, तो समय कितना लिया, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। तो यहाँ दूरी दे रखा है, आपका दूरी दे रखा है और क्या दे रखा है आपका स्पीड, तो समय निकालना है हमें। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी इस बटा चाल, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 54 और स्पीड कितनी हो गई 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका, डिवाइड करोगे तो 2 से कर लेते हैं तो ये 27 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4, यानी 27/4 हावर में ये पूरा कर रहा है। अब क्या, अब इसको अगर हम और इसको काटें तो कितना हो जाएगा, ये 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 छक 24 और 4 यानी 6 बार में जाएगा ये, से ठीक है 6 बार में बचेगा क्या 24 और बचेगा क्या 3/4, यानी कि 6 घंटा और 3/4 घंटा। और तो ये 6 घंटा तो एग्जैक्ट मिल चुका है, लेकिन ये जो है फ्रैक्शन में है, इसको हम मिनट में बदल देते हैं तो ये 15 हो जाएगा और ये 15 × 45, यानी उसको कितना समय लगा 6 घंटे 45 मिनट। इसको किसको, ये जो है पहला है, इसने 8 घंटे प्रति किलोमीटर से चाल से चला है, तो इसको कितना समय लगा है 6 घंटे 45 मिनट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम आगे देखते हैं, 6 घंटे 45 मिनट हमारा आया है। अब आगे जो क्या कह रहा है, उसका जो दूसरा वाला है उसके लिए कह रहा है कि उसने अपनी यात्रा आधे घंटे के बाद स्टार्ट किया है, यानी 30 मिनट के बाद स्टार्ट किया है, और फिर कह रहा है 15 मिनट पहले ही ख़त्म भी कर दिया है, यानी 15 मिनट पहले ख़त्म कर दिया है, यानी कि 45 मिनट कम लिया है पहले वाले से। तो इसमें से 45 मिनट ये, यानी 45 मिनट माइनस कर दो, यानी वो कितने घंटे लिया है, मात्र 6 घंटे में, दूसरे वाले ने 6 घंटे में। तो क्या 6 घंटे समय लिया है और दूरी हमारा दे रखा है, समय और दूरी दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है चाल। तो स्पीड उसकी निकलेगी हमारी सेकेंड वाले की, तो समय चाल बराबर क्या होता है दूरी, यानी 54 और अपॉन 6, यानी कितना 9 किलोमीटर पर हावर उसकी स्पीड है। तो क्या दोनों व्यक्तियों के अनुपात पूछ रहा है, तो यानी पहले का कितना चाल था, वो तो 8 तो दे ही रखा था उसने, तो 8 हो गया, और दूसरे का हमने निकाल लिया कितना 9, तो यही आंसर है। फ्रेंड ये थे कुछ टाइम एंड डिस्टेंस से कुछ क्वेश्चन लेकर आया था मैं आप लोगों के लिए, कैसा लगा बताइएगा। अगर और क्वेश्चन कहेंगे आप लोग तो फिर मैं और भी क्वेश्चन करवा सकता हूँ। फिलहाल आप लोग बताएं, तब कमेंट करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।